हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, कल हमने देखा कि कैबिनेट कमिटी ने, और स्पेसिफिकली वो कैबिनेट कमिटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स पे बात करती है, उसने अनाउंस किया एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स। सो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, चाहे नाबार्ड का हो जो 20th को होना है, या फिर आईयूपीएस हो, या फिर कोई सा भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन, एमएसपी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और एमएसपी गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एमएसपी एक नेशनल वाइड, हम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी होता है, चैलेंज भी होता है, सबसे बड़ी चीज होती है। सो एमएसपी अनाउंस किया गया। अब ये यहाँ पे आप देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सीसीईए जिसकी अध्यक्षता हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उन्होंने इसको अनाउंस किया है। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे रबी क्रॉप्स के लिए, रबी कौन सा सीजन 2024 एंड 25 के लिए। बट आप देखो यहाँ पे जो मेंशन किया रहता है वो क्या दिया रहता है, एमएसपी फॉर रबी 2025 और 26। तो क्या नेक्स्ट ईयर के लिए? नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट मार्केटिंग सीजन, जो रबी का मार्केटिंग सीजन होगा जिसको हम आरएमएस बोलते हैं, वो स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, इसलिए इसको लिखा जाता है 2025 एंड 26। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। ओके, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना है, करना है, या फिर नहीं कंफ्यूज उसमें होना है। ओके, तो आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्विकली डिस्कस करेंगे। कैबिनेट का डिसीजन है 16 अक्टूबर का। आप देखिए, इंक्रीज इन एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स और मार्केटिंग सीजन 2025 एंड 26, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। आप देखिए किसमें कितना इंक्रीज हुआ। सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ रेपसीड एंड मस्टर्ड में, 300 रुपीज पर क्विंटल का। कितना एमएसपी है अभी हम देखेंगे। ओके, कहाँ कितना एमएसपी आप ये देखिए, जो इस बार है वो 5950 है। लास्ट ईयर कितना था? 5650। इस बार कितना इंक्रीज हुआ? 300। आप देखिए वीट में भी इस बार 150 इंक्रीज हुआ है। जो लास्ट ईयर हुआ करता था 2275, वो हो गया है 2425। ओके, तो आप समझ सकते हैं, अगर सिंपल सिंपल मोटी भाषा में हम इसको समझे, तो 24 रुपए 25 पैसे का 1 किलो गेहूं मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि आटा आपको कितने का मिलने वाला है। क्योंकि एमएसपी को जब फाइनलाइज किया जाता है, तो कस्टमर मतलब कंज्यूमर जो है उसका एस्पेक्ट भी देखा जाता है, और प्रोड्यूसर जो फार्मर है उसका एस्पेक्ट भी देखा जाता है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से ऐसा नहीं हो सकता है कि फार्मर को हम बहुत ज्यादा एमएसपी दे दें, इतना ज्यादा एमएसपी दे दें कि वही फार्मर उसको खरीद ना पाए बाद में। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। सो सिमिलरली आप देखिए कि बार्ले का 1980 है, चिकपीस का 5650 है, मसूर का 6700 है, कुसुम का 5940। अगर आप देखेंगे ना, कई बार मसूर का पूछा गया है, मसूर जिसको हम लेंटिल बोलते हैं, इसका इंक्रीज 275 है। ओके, तो ये जो 300 है, ये याद रखिएगा हाईएस्ट इंक्रीज है। वीट में कितना इंक्रीज है? 150। वीट हमारी मेजर क्रॉप है, ये ध्यान रखना है। ओके, सो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कहानी है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं अब, जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो। एमएसपी फॉर खरीफ क्रॉप्स ये था। अगर हम एमएसपी और खरीफ क्रॉप्स की बात करें, तो पैडी इसमें 2300 का इस बार फिक्स किया गया था। लास्ट ईयर 2183 था। ग्रेड ए का 2320 था। तो अब हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो वीट का 2425, क्योंकि दोनों काफी सिमिलर लाइन पे रहते हैं, मेजर क्रॉप्स हैं, स्टेपल क्रॉप्स हैं, इसलिए इनको डिस्कस करना जरूरी होता है। बाकी भी आप देख सकते हैं, कॉटन का इस बार एमएसपी था 7121, लॉन्ग स्टेपल का था 7521। ये था खरीफ क्रॉप्स का 2024 एंड 25 के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने की है कि जब भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, या हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जो भी सीजन है, चाहे वो खरीफ है चाहे वो रबी है, उसके स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट इसको बता देती है। क्यों बताती है? ताकि फार्मर ये डिसाइड कर सके कि उसको ये क्रॉप ग्रो करनी है कि नहीं करनी है, उसको एक्सपेक्टेड कितनी इनकम होने वाली है, कितने में उसका प्रोड्यूस मिनिमम बिक जाएगा, इसलिए इसको स्टार्टिंग में अनाउंस किया जाता है। तो जून और जुलाई में आप देखेंगे तो रबी का, सॉरी, खरीफ का अनाउंस किया जाता है। और सिमिलरली अक्टूबर के मंथ में, या कभी कभी सितंबर एंड में भी कर दिया जाता है, ये रबी का फिक्स किया जाता है। तो ये इस टाइप से एमएसपी फिक्स किया जाता है। ओके, सो ये एमएसपी है, ये तो भी हमने डिस्कस कर ही लिया। ये पीपीटी मैं आपको डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं 2015 से लेके 2024 तक लास्ट कुछ ईयर्स का कंपैरिजन है ना। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगर हम सीधे वीट की अगर हम बात करें, 1525 हुआ करता था 2015 एंड 16 में, आज वो कितना हो गया? 2425। तो आप कंपैरेटिव स्टडी भी देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से ये इंक्रीज होता चला जा रहा है। सिमिलरली थोड़ा सा किसी भी आपको हेल्प हो सकती है इसको देखने में। अब एमएसपी है क्या? अनाउंस कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीसीईए कौन रिकमेंड करता है? सीएसीपी। कब कब अनाउंस किया जाता है? बिगनिंग ऑफ सोइंग सीजन।
क्यों किया जाता है? सो टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द शार्प फॉल इन द फार्म प्राइसेस। एकदम से जब बहुत ज्यादा पैदावार हो और उस समय एकदम से जो हम कहते हैं कि सप्लाई डिमांड का मिसमैच होना या फिर सप्लाई ज्यादा हो जाए डिमांड कम हो जाए उसकी वजह से फॉल ना हो, इसलिए ये किया जाता है। ओके, सो आप देखेंगे प्रोडक्शन ईयर में बम्पर प्रोडक्शन ईयर में एक्सेसिव फॉल ना हो इसलिए किया जाता है। गारंटीड प्राइस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्ट्रेस से बचाने के लिए। कितनी क्रॉप्स के लिए होता है? 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए एफआरपी फिक्स किया जाता है या फिर अनाउंस किया जाता है शुगर केन के लिए। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स है, रबी सीजन के लिए 6 क्रॉप्स है, कमर्शियल क्रॉप 2 है। इन एडिशन टू एमएसपी ऑफ तोरिया एंड डीहस कोकोनट, उसी के बेसिस पे कोपरा का और सॉरी तोरिया और डीहस कोकोनट का फिक्स किया जाता है रेप सीड एंड मस्टर्ड एंड कोपरा के बेसिस पे। ओके, तो इसलिए अगर हम देखेंगे जब हम टोटल लिस्ट देखते हैं उसमें 25 रहते हैं। जो भी मैंने आपको सीसीपी की लिस्ट दिखाई थी उसमें 25 थे। 25 क्यों थे? 22 क्रॉप्स हो गई। तोरिया का फिक्स किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। डी हस कोकोनट का फिक्स किया था बेस्ड ऑन द कोपरा एंड शुगर केन, तो एफआरपी में है। तो ये टोटल कितना हो जाता है? 25। ये बाइफर्केशन याद रखिएगा, किसी भी तरीके से पूछ लिया जाता है। कभी ये पूछ लिया जाता है कि कितनी क्रॉप्स खरीफ में, कितनी रबी में, कितनी कमर्शियल है, कितनी सीरियल है, कितनी पल्सेस है, कितनी ऑयल सीड है, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान थोड़ा सा रखना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमएसपी क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, है ना, दोनों चीजें हैं। कितनी डिमांड है, कंज्यूमर साइड कितनी डिमांड है, कितनी उसकी सप्लाई है, कैसे प्राइस का बैलेंस बनेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है फार्मर साइड के लिए, फार्मर के इंटरेस्ट को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइस ट्रेंड क्या मार्केट में चल रहे हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, है ना, एक दूसरी क्रॉप से कितना डिफरेंस आ रहा है, वो सारी चीजें। टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंडेंट होती है। प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है। ओके, और गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि मिनिमम 50% ऑफ मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो देना ही है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट की लाइकली इंप्लीकेशन कंज्यूमर पे क्या होने वाला है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। ये मैंने बहुत डाइवर्स पॉइंट्स आपको बताए, सारे के सारे डाइवर्स पॉइंट आप इजीली समझ सकते हैं। हमेशा हम एमएसपी को फार्मर की तरफ ही ना देखें, या एमएसपी को हम हमेशा कंज्यूमर की तरफ ही ना देखें। ये सारे पॉइंट्स हम हमेशा समझिए। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? A2 मेथड है जिसमें एमएसपी को सेट किया जाता है 50% हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड स्पेंडिंग ऑन सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड लेबर, है ना। तो खुद व्यक्ति जो काम कर रहा है उसकी कोई इसमें गणना नहीं होती, इसलिए मेथड बहुत ऑब्सोलीट हो गई है। जो मेथड मेजरली यूज की जाती है वो A2 एंड FL मेथड है। इसमें भी एमएसपी सेट किया था 50% हायर में। इसमें भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इंक्लूडिंग लेबर वो की जाती है, प्लस जो लेबर प्रोवाइड की जाती है फैमिली मेंबर्स के द्वारा वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। एमएस स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया था, या फार्मर जिसके लिए बहुत जोर लगाते हैं वो है C2 मेथड। C2 मेथड क्या कहती है? इसमें वाइडर रेंज ऑफ इनपुट्स को यूज किया जाता है। मतलब अभी मान लीजिए कि फार्मर के पास अपना ट्रैक्टर है, तो उसका जो कॉस्ट है, जितना वो यूटिलाइज कर रहा है वो भी उसमें यूज हो, लैंड की जो कॉस्ट है वो भी उसमें एडेड हो, तो ये सारी चीजें उसमें ऐड हो, ये इसकी बात होती है C2 मेथड में। मतलब C2 मेथड कहती है A2 प्लस FL प्लस वैल्यू ऑफ अदर स्पेंडिंग इंक्लूडिंग रेंट एंड अदर असेट। तो ये सिंपल 3 मेथड है। मेजरली आप देखेंगे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि C2 तक पहुंचा जाए। A2 प्लस FL के ऊपर ही गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सारी चीजें, बट अगेन C2 थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, चैलेंजेस हैं, वो सारे चैलेंजेस आप पढ़िए समझिए, और इसीलिए आप देखते भी हैं कितने प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहते हैं। सो ये कैलकुलेशन ऑफ एमएसपी है। क्या इशू है? एमएसपी बहुत बड़ा है, क्यों नहीं जा सकता एमएसपी को? जैसे फार्मर कहते हैं कि गारंटीड, या फिर जो हम कहते हैं कि मेंशन ही क्यों ना कर दिया जाए, वो क्यों नहीं है? तो वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था। ये थोड़ी सी लास्ट ईयर की वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने रीजन बताए हैं, नेशनल इंटरनेशनल रीजन क्या है, कैसे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहां पे इंडिया की बहुत किरकिरी होती है, खासकर एमएसपी की वजह से, क्योंकि हम पे हमेशा एलिगेशन लगता है ट्रेड डिस्टॉर्शन का। वो क्या है वो आप इस वीडियो में देखिएगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।